आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बात करेंगे अढ़ाई का अड्डा में आगामी विधानसभा चुनावों यानी महासंग्राम 2023 की कुछ अहम खबरों की। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे हैं। मऊगंज प्रत्याशी को बदलने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीजेपी ने विधायक प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया है और यहां चुनाव से पहले प्रत्याशी बदले जाने की मांग अब तेज होने लगी है। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर विरोध कार्यकर्ताओं ने जताया और ये विद्रोह के स्वर हैं या पार्टी का लोकतंत्र, ये पार्टी तय करेगी या जनता जनार्दन। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और यहां पर पार्टी के द्वारा लिया गया फैसला कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं। अब विद्रोह के स्वर साफ देखने को मिलने लगे हैं। जो अभी हाल ही में मऊगंज को जिला बनाया गया है, वहां से प्रदीप पटेल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चौथी घोषित किया है और वहां से कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जो विरोध कर रहे हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। चौथी सूची में प्रदीप पटेल का जो नाम सामने आया है, आप लोग क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? वो मऊगंज का विकास नहीं, मऊगंज का विकास नहीं, उन्होंने विनाश लिखा है। इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विकास गिना के वोट मांगना चाहते हैं और जातिगत आधार पे वो वोट मांगना चाहते हैं। मऊगंज की जनता इतनी पागल नहीं है। शिवराज जी, आप भी ये जानते हैं, मऊगंज की जनता इतनी पागल नहीं है। उसे आप चारागाह ना समझें, हमें क्षेत्रीय नेता दें, चाहे वो कोई भी हो। मतदाता के पास जाते हैं वोट मांगने, मतदाता की यही विनती है कि प्रत्याशी बदल दो, सारे वोट आपके। अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो वोट, हमारे वोट की आपकी कोई कीमत नहीं। इसके पहले आप रायशुमारी आप लोगों से नहीं की गई थी? पूछा नहीं गया? कोई भी रायशुमारी नहीं हुई हम लोगों से। आज हम जिस घर में वोट मांगने जाते हैं तो हमें कह दिया जाता है तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण विरोधी आदमी का प्रचार कर रहे हो, जबकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सनातनी विरोधी हैं। और श्री राम के बारे में उन्होंने बिल्कुल गलत शब्दों का टिप्पणी किया। उनकी पूरी कॉपी लिखी है, मैं आपको दूंगा, पूरी कॉपी लिखी पड़ी है। भारतीय जनता समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि फिर बिल्कुल देखिए, तमाम जो लोग हैं वो मऊगंज से पहुंचे हुए और जो प्रदीप पटेल जिनको प्रत्याशी बनाया गया उसके खिलाफ ये लोग नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी है, केंद्र की योजनाएं गिनाकर वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि प्रत्याशी नहीं बदला गया तो मऊगंज को में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और कार्यकर्ताओं का गुस्सा अलग अलग तरीके से फूट रहा है। कोई विरोध में नारेबाजी कर रहा है। दरअसल नर्मदापुरम में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया। बता दें कि वर्तमान विधायक को टिकट न दिए जाने की वजह से कार्यकर्ता इस बात की मांग कर रहे हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं मौन विरोध है। टिकट क्यों दिया गया ऐसे व्यक्ति को जिसे कार्यकर्ता नहीं चाहते? अब ऐसे में कहीं पर परिवर्तन होशंगाबाद के नारे लग रहे हैं तो कहीं मऊगंज में कैंडिडेट बदले जाने की मांग हो रही है। साल में कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने हैं जी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं नर्मदापुरम संभाग से ये कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं जो है वो सब जो यहाँ मौन तरीके से बैठे हुए हैं और इस जो तख्तियां जो हैं वो अपने हाथों में लिए हुए हैं कि परिवर्तन होशंगाबाद 137 जो नंबर विधानसभा उसमें परिवर्तन की मांग वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का अपमान करता है ऐसे विधायक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तमाम तरह की जो तख्तियां हैं वो लेकर यहाँ पहुंचे। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुंचे हुए, हालांकि इनका जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से मौन है। केवल विरोध प्रदर्शन बीजेपी दफ्तर के में बैठकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी आला कमान इनकी मांगों को मानता है और ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं क्या वो परिवर्तन नजर आएगा या फिर जो आला कमान पहले ही ठान चुका है वही होगा। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और शने शने अब यह भी सामने आ रहा है कि टिकट को लेकर तकरार बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी में। दरअसल 5वीं सूची के बाद बगावत बढ़ने की आशंका नजर आने लगी है। 30 से 40 विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, जीते हुए विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को यहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि अब तक
136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। 94 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन होना बाकी है। पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये घोषित किया जाना बाकी है, लेकिन 5वीं सूची आने के बाद बगावत एकदम से बढ़ेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, अभी की जो परिस्थितियां हैं, पार्टी एक तरफ इस गतिविधि में व्यस्त है कि उसका कौन सा कैंडिडेट कहां से उतारा जाए, दूसरी तरफ अब ये नई तरह की मुसीबत शने शने पार्टी को झेलनी पड़ेगी। इस विरोध को शांत करना पड़ेगा, बड़ी चुनौती है। आज जो है वो बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए दो तरफा विरोध जो है वो मिल रहा है। जहां प्रत्याशी घोषित कर दिए वहां प्रत्याशी बदलने की मांग जो है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। मऊगंज से चलकर वो राजधानी भोपाल के पार्टी मुख्यालय तक पहुंच गए, नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर विरोध की बात देखते हैं कि जहां से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, केवल संभावनाएं हैं कि जो वर्तमान विधायक है उनको फिर से मैदान में पार्टी उतार सकती है, तो ऐसे लोगों का भी विरोध अभी से होना शुरू कर दिया है। और साफ तौर पर कार्यकर्ता जो है वो मौन तौर पर जो है जुलूस लेकर पहुंचे, पार्टी दफ्तर में धरने पर बैठ गए और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए। तो ये दो तरफा जो विरोध है वो बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। आज चूंकि एक बड़ी बैठक भी होनी है, उसके बाद 15 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। जो 94 प्रत्याशी शेष रह गए हैं उनके नाम घोषित होने हैं, और ऐसे में ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि जिन नामों को रोका गया है वो इसीलिए रोका गया है कि या तो उनके नाम परिवर्तित होने हैं या उनकी सीटें बदलनी है। आपको मैं अगर बताऊं तो 136 टिकट जो है वो अब तक बीजेपी घोषित कर चुकी है। 94 जो प्रत्याशी घोषित होना रह गए हैं उसमें से 8 जो है वो सिटिंग मंत्री है, 59 जो है वो वर्तमान विधायक है, इसके अलावा 27 सीटें वो है जिन पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो हारी हुई सीटों पर तो कोई मशक्कत की बात सामने नहीं आ रही है कि देखिए नया प्रत्याशी वहां जाना ही जाना है, लेकिन जिन सीटों पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं उन सीटों पर यह माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर या इस तरह के विरोध के चलते वहां पर टिकट जो है वो बदलने हैं। और यदि अब टिकट इतनी बड़ी संख्या में बदले जाते हैं तो निश्चित मानिए कि 5वीं सूची के बाद जो विद्रोह बीजेपी में होगा उसे संभालना बहुत मुश्किल का काम होगा। हालांकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। वो कह रहे हैं कि देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है, और वह पार्टी दफ्तर में तो आकर अपनी बात कह रहे हैं, सड़कों पर तो बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर में आ रहे हैं, नेताओं से बात हो रही है, निश्चित तौर पर उन्हें मना लिया जाएगा। बिल्कुल, और ये जो बात हो रही है, ये बात अगर निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी शैलेंद्र, ये भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, दर्शकों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। मंडला दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश की शिवराज सरकार के 15 साल के कार्यकाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। जब चुनाव आते हैं तब इन्हें आदिवासियों की याद आती है। मन को भावुक कर देने वाला और संस्कृति के साथ जोड़ने वाला ये। और दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में हैं कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। ये घोषणा करेंगे महिलाओं के लिए, आदिवासी जनों के लिए घोषणा करेंगे, कोई और घोषणा कर देंगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम, ये मैं पूछना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या प्रियंका जी पिछली बार की तरह मध्य प्रदेश में फिर झूठ की गारंटी देने आ रही हैं? पिछड़ी जाति की बहनों को मैं 1000 रुपए देता था, कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार ने वो बंद क्यों किया? आदिवासी बहनें जवाब मांग रही हैं। प्रियंका जी आई हैं तो फिर झूठ परोसेंगी। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ। बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ, कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब
कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों का टिकट कटने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बताया जा रहा है कि जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, मोहला मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी, डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, ये सभी 8 विधायक जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिल रही ये जानकारी। आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाए, लेकिन अब पार्टी उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देगी जिनकी अच्छी छवि नहीं है या जरा भी जिनकी आशंका है कि ये जीतेंगे या नहीं। विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को यहां से मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार जानकारी यहां तक है कि जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, चित्रकूट से राजमन बेंजाम, नारायणपुर से विधायक चंदन कश्यप, अंतागढ़ से अनूप नाग, मोहला मानपुर से इंद्रशाह मंडावी, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर समेत कुल 8 विधायकों के टिकट काटे जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई भी और तेज होती जा रही है। पहले रमन सिंह ने भूपेश बघेल का कैंडी क्रश खेलते हुए एक पोस्ट किया और इसके बाद इस पर जारी सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक वीडियो जारी कर दिया। कांग्रेस सरकार ने जहां भूपेश बघेल की तारीफ की, वहीं छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने की आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाए। सौतेला व्यवहार के चलते और पूरा परिवार 4 साल तक टूटा मकान में रीस, तेरा वोट दो में। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना बना जरूर है, लेकिन ओकर पैसा ला हमार भूपेश सरकार देवत है, नहीं तो तुम्हारे भाजपा सरकार के भरोसा में रितेन तमन आज तक उठा मकान में रितेन नेताजी। तो ये दरअसल 2 वीडियोस हैं जो कि पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया और अब वीडियो वॉर शुरू हो गया है। पहली तस्वीर वो है जो कांग्रेस ने जारी की और कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा और कहा कि विकास विरोधी होते हुए भी जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। जनता उनसे सवाल करती है, जवाब तो देना ही होगा। उनको खरी खरी सुनाकर वहां से चलता भी कर देती है। साथ ही ये संदेश भी देती है कि भूपेश बघेल सरकार सिर्फ विकास के मायने को सच कर रही है। जबकि दूसरी तस्वीर जो कि रमन सिंह के ऑफिशियल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई थी, जिसमें कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और इस तस्वीर में उन्होंने रेड सर्कल लगाकर इसे जारी किया था और कहा था कि विकास के काम छोड़कर मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेलने में मशगूल हैं और इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री आवास। और भोपाल से बड़ी खबर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने पीएफआई वाले बयान पर सफाई दी। सोशल मीडिया साइट पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि कुछ मीडिया संगठनों द्वारा पूछे गए सवाल पर मेरे जवाब को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है, जो मैंने नहीं कहा। सांप्रदायिकता भड़काने वाले संगठन पीएफआई का मैंने कभी समर्थन नहीं किया। मैं धर्म के नाम से सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति संगठन के खिलाफ हूं और सदैव रहूंगा। दिग्विजय सिंह के पीएफआई वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दिया और अब नया षड्यंत्र देश के अंदर ही चला रहे हैं। वो सनातन, हिंदू, हिंदुस्तान, सेना के पक्ष में नहीं बोलेंगे और इस्लामिक कट्टर आतंकवाद के पक्ष में बोलते हैं। उनकी माने तो दिग्विजय सिंह जिन्ना का स्वरूप हैं। ये कांग्रेस आज पीएफआई के साथ है, कल यही कांग्रेस सिम्मी के साथ थी। यही कांग्रेस आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करती थी। ये दिग्विजय सिंह जी जिन्ना का स्वरूप है। ये अलगाववाद, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों को सम्मान देने की कार्रवाई में
निरंतर लगे हुए हैं श्रीमान, सावधान रहना, इनसे संभल कर रहना। जो पीएफआई का समर्थन दिग्विजय सिंह जी ने और कांग्रेस ने किया है, इससे ये प्रतीत है कि पूरी कांग्रेस आतंकवाद की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। और इंदौर में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक अच्छी कोशिश की गई। दरअसल वोट का निशान, यानी जो आपकी अंगुली पर स्याही का निशान लगता है, उसे दिखाने पर पोहा और जलेबी मुफ्त में मिलेगा। जी हां, 17 नवंबर को सुबह 9 बजे तक 56 दुकान पर पोहा और जलेबी अगर मुफ्त में खाना है, वहां का स्वाद लेना है। ये दरअसल वोट के प्रति लोगों को उत्साहित करने के उद्देश्य से चलाया गया एक मुहिम है, जो कि 56 दुकान एसोसिएशन की तरफ से चलाया गया। 56 दुकान पर सुबह 9 बजे तक फ्री पोहा जलेबी आपको खाने मिलेगी। और बशर्ते आपको करना सिर्फ इतना है, जब आप वोट डालकर वहां से लौटें तो 56 दुकान होते हुए जाइएगा और अपना वोट का निशान दिखाइए और पोहा जलेबी मुफ्त में खाइए। 56 दुकान एसोसिएशन की तरफ से ये पहल की गई है और लोगों को वोट डालने के प्रति जागरूक करने का इसे एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे अपील करता है कि जब भी, जिस दिन भी मतदान का मौका मिले, उस मौके को न छोड़ें और सही कैंडिडेट को चुनकर अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें। हमारे साथ हैं आदरणीय देवस्कर सर, हम सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे माननीय और छतरपुर के गुवारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत लेने का मामला सामने आया। एक महिला अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अस्पताल पहुंची। वहीं अस्पताल के कर्मचारी ने महिला से जबरन 600 रुपए रिश्वत मांगी। मना करने पर कर्मचारी ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने से ही इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मचारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। और सतना जिले के एक अस्पताल से 20 लाख के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह मामला कोई पहली बार नहीं, बल्कि बीते दिनों चोरों ने ओटी में लगा एक एयर कंडीशन चोरी कर लिया। दरअसल इस बार अस्पताल के अलग अलग जगहों से 20 लाख के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी कर लिए गए। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। और सतना जिला अस्पताल में 20 लाख के सामान की चोरी के बाद अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि यह खबर कुछ इस तरह की है जिसे देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, ये वही टमाटर हैं जो अब से पहले 200-250 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे। अब इनकी कीमत 2-4 रुपए प्रति किलो भी नहीं रह गई है। ऐसे में नाराज ये किसान, परेशान। इनका ये कहना है कि हमारी तो लागत भी इसमें नहीं निकल रही है। ऐसे में इस टमाटर को बेचकर क्या लाभ। टमाटर का ये हाल देखकर अब से कुछ महीने पहले की स्थिति पर यकीन नहीं होता। टमाटर के किसान परेशान हैं, उनकी फसल की लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है और बाजार तक फसल लाने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा, इसलिए वो इसे फेंकने को मजबूर है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।